हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोसाइंस वंस अगेन। तो पिछली कुछ क्लासेस में हमने रिप्रोडक्शन चैप्टर को समझा था, बेसिक समझे थे, फिर उसके बाद डिफरेंसेस समझे थे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करने से आज के ज़माने में भले ही लोग नहीं हिचकिचाते हों, लेकिन पहले के ज़माने में लोग इसको एक टैबू मानते थे। Although as a student we all should know that what is menstrual cycle and what is it important for। अगर रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज, तो उसके लिए उतना ही जरूरी है मेंस्ट्रुअल साइकिल। यही वो रिप्रोडक्टिव फेज है किसी फीमेल का विच इनेबल्स टू प्रोड्यूस द यंग वंस। सो हमने पढ़ा था कि अगर रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होती है, मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं, तो उससे क्या होता है, एक नई स्पीशीज नई ऑर्गेनिज्म बनती है। मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होकर जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, वो एम्ब्रियो इम्प्लांट होती है और एक नए बेबी की डेवलपमेंट होती है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो क्या होता? ऑल इट बिगिंस विद द puberty or the changes which occurs in the adolescence period in female, that's called the beginning of the menstrual cycle. How do we write it? Beginning of the menstrual cycle, menstrual cycle, that's called what? Menarche. What do we call it? Menarche. क्या बोलते हैं इसको? Menarche. And the end of this menstruation forever, end of the menstrual phase or menstrual cycle is menopause. So basically ये एक फेज ये जो साइक्लिक फेनोमेना है, ये स्टार्ट होता है प्यूबर्टी में। इट मे वेरी, आजकल ये काफ़ी अर्ली आ रहा है फीमेल्स में, पर ये जो साइकिल है ये शुरू होती है अप्रॉक्सीमेटली 11 to 12 ईयर्स इन फीमेल्स, और ये एंड होता है अप्रॉक्सीमेटली 45-48 समथिंग, इट वेरीज। तो ये वाला जो पीरियड है जो एंड हो रहा है इसे मेनोपॉज, और जब शुरुआत हो रही है तो इसे मेनार्क कहते हैं। और ये इसे साइकिल क्यों कहते हैं, मैं आपको बताने वाली हूँ मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये रिपीटेटिवली चलता है, लगभग एवरी 28। अगर आइडियल साइकिल की बात करें, इट में वेरी फ्रॉम फीमेल टू फीमेल, लेकिन अगर आइडियल साइकिल की बात करें तो 28 डे का साइकिल है ये, और इसमें डिफरेंट स्टेजेस हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये एक 28 डे साइकिल है, और ये एक क्या है, 28 डेज साइकिल। और पता है आपको कि ये ह्यूमन फीमेल्स में और एप्स फीमेल में होता है। बाकी भी जो एनिमल्स हैं उनमें हम इनका नाम ईस्ट्रोसाइकिल कहते हैं, वो उनका रिप्रोडक्टिव फेज होता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है बेटे, एज आई टोल्ड यू, ये एक साइक्लिक फेनोमेना है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं ड्यूरिंग दिस साइक्लिक फेनोमेना। तो बेसिकली हम इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के 4 फेज पढ़ते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुएशन। The second phase is, or menstruation is also called as bleeding phase. Bleeding phase. Then it's the follicular phase, or we can also call it proliferative phase. I will explain everything, don't worry. Proliferative phase. Then the ovulatory phase, it's 1 day phenomena, ovulatory phase. And then the fourth phase is, you can call it luteal phase or secretory phase.
secretory phase. Secretory phase. Okay, fine. So let's begin with the menstruation. देखिए, ये इस तरह की फेनोमेना है जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। फर्टिलाइजेशन कब होती है? जब ओवरी में जो एग प्रोड्यूस होते हैं वो फेलोपियन ट्यूब में आते हैं और वहाँ पे अगर स्पर्म उसी टाइम पे आता है तो उनकी फर्टिलाइजेशन होती है। लेकिन ओव्यूलेशन से लेकर जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होती, इट विल रिमेन देयर इन द ओविडक्ट। अब ध्यान से सुनिए बेटे, सबसे पहले मैं अगर फर्स्ट डे से बात करूं, इट्स लाइक जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है, स्टिल योर बॉडी प्रिपेयर्स फॉर दैट फेनोमेना। क्या होता है, जब घर में कोई मेहमान आने वाला तो क्या करते हैं, हम तैयारी करते हैं कि नहीं? तो जब कोई आता है तो तैयारी करते हैं, चले जाते हैं, उसके बाद हम सब कुछ अनवाइंड करते हैं चीज़ों को। तो बेसिकली क्या हो रहा है, जो भी तैयारियां जो फीमेल की बॉडी में हुई थी वो सब अब चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आपको बताने वाली हूँ कि साइमल्टेनियसली 4 जगह पे चेंजेस हो रहे हैं, 4 चीजें चेंज हो रही है। एक तो ये रिलेटेड है पिट्यूटरी हार्मोन। पिट्यूटरी इज वन ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो वो हमारे बाकी बॉडी के जितने एंडोक्राइन ग्लैंड है उनको कंट्रोल करते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से 2 इंपॉर्टेंट गोनाडोट्रोफिन हार्मोन निकलते हैं और वो स्टिमुलेट कर रहे हैं हमारे गोनाड्स को। तो बेसिकली पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब से FSH और LH 2 हार्मोन रिलीज हो रहे हैं। FSH stands for, you can write it down, FSH is follicular stimulating hormone. Follicular stimulating hormone and LH is luteinizing hormone. Okay, so these are the 2 hormones. I'll be telling you the function of those 2 hormones. Simultaneously inside the ovary, what are the changes occurring, and in the ovary there are hormones, female hormones released. What are their roles and what happens to the uterine wall? We have already discussed. If you have not seen that video of mine, you can go and check it. So the uterus is lined with the perimetrium, myometrium and endometrium. 3 लाइन होती है यूट्रस में। तो जब मेंस्ट्रुएशन होता है बेटे, तो जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग थिकन हो गई थी वही श्रेड ऑफ होता है। मेंस्ट्रुअल फेज में वो जो एक्स्ट्रा लाइनिंग आ गई थी, इट वाज काइंड ऑफ प्रिपरेशन फॉर द फर्टिलाइजेशन, कि अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो उस ग्रोइंग एम्ब्रियो को इम्प्लांटेशन होने के बाद नरिशमेंट देने के लिए एक एक्स्ट्रा लाइनिंग आ जाती है यूट्रस में, और उस लाइनिंग को ही श्रेड ऑफ होना होता है क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है। तो इसे हम मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं, ब्लीडिंग फेज कहते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड फीमेल्स, गर्ल्स, योर सिस्टर्स, योर फैमिली में जो भी फीमेल्स हैं जो इस दौरान गुजर रही हैं, उनके स्टमक में पेन होता है, थोड़ा चेंजेस होता है बॉडी में। तो बी काइंड विद देम। अगर आप ऐसा महसूस करते हो, आप क्लास में हो, किसी फीमेल के साथ ऐसा कुछ हो रहा है, तो प्लीज डोंट मेक फन ऑफ इट। इट्स अ नेचुरल फेनोमेना। बी सपोर्टिव, बी काइंड टू देम। You need not to feel pity for them, you need not to laugh at them, rather be kind to them. That will be more than sufficient. Excuse me. So what happens in the menstrual phase? From 1st to 5th day it will shred off. Excuse me. एंड देन व्हाट हैपेंस? आप देखिए ध्यान से क्या हुआ मेंस्ट्रुअल फेज में। ऑफ कोर्स सारे हार्मोन अपने लोअर साइड में है। FSH लो हो गया, LH लो है, एस्ट्रोजन लो हो रहा है, प्रोजेस्टेरॉन भी लो हो रहा है। तो ये सारे हार्मोन अभी लोअर साइड में है, ये डाउन है। इसका एक
ऑर्थोडॉक्स बात लोग मानते हैं इसको कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन वन शुड नॉट गो टू टेम्पल, वन शुड नॉट वर्शिप, वन शुड नॉट टच। पहले थोड़ा ज्यादा होता था कि ये नहीं छू सकते, ये नहीं कर सकते। एक्चुअली इसके साइंटिफिक रीजन ये थे बेटे कि बॉडी में उस टाइम एनर्जी लेवल काफी लो रहती है सारे, और आप अगर किसी लो एनर्जी के साथ कोई पॉजिटिव चीज करने जाओगे तो वहां पे भी वो उस तरह से टर्न अप नहीं होगा। आप जब हाई एनर्जी में रहते हो, आपकी बॉडी एनर्जाइज रहती है, तो उस टाइम अगर आप कुछ भी करते हो तो उसका आउटकम काफी ज्यादा आता है। इसीलिए इस तरह के इस फेज में फीमेल्स वर रिकमेंडेड टू टेक रेस्ट, उनको खाना दिया जाता था। पहले इस तरह की व्यवस्था थी जहाँ पे बॉडी को रेस्ट की जरूरत होती है, तो इसीलिए ये जो है सारे हॉर्मोन्स लोअर साइड में है। ठीक है बेटे, उसके बाद क्या हो रहा है फिर से, इट्स अ साइक्लिक फेनोमेना एज आई टोल्ड यू। सो नाउ द साइकिल विल स्टार्ट एंड from 1st to 5th day the menstruation has happened, then because I told you it is a 28-day cycle, so from the 5th day onwards again this formation will take place. Formation in the sense, the FSH, as the name suggests, follicular stimulating hormone, okay, so it will stimulate the formation or the growth of the follicle inside the ovary. ovary में क्या हो रहा है, आपके जो फॉलिक्यूलर सेल्स हैं ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी फॉलिकल्स बनेंगे। ये फॉलिकल्स हैं, क्या है, डेवलपिंग फॉलिकल्स, डेवलपिंग फॉलिकल्स हैं। ये कहाँ है बेटे, ये आपकी ओवरीज में है। तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, ग्रो कर रहा है और LH जो है इसमें मदद कर रहा है। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन अभी नॉर्मल रेंज में है, काफी ज्यादा नहीं बढ़ा हुआ है, और यूटेराइन की वॉल की थिकनिंग शुरू हो गई है। द थिकनिंग इन द यूटेराइन वॉल, वही एंडोमेट्रियम की लाइनिंग फिर से थिकन हो रही है। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ बेटे, जस्ट बिफोर द, अच्छा, तो व्हाट डू वी कॉल दिस 5th to ऑलमोस्ट 13th डे और 14th डे को हम फॉलिक्यूलर फेज, या फिर हम प्रोलिफरेशन हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, ग्रोथ हो रही है यूटेराइन वॉल की, दैट इज व्हाई वी कॉल इट प्रोलिफरेटिव फेज। तो यहां से जस्ट बिफोर द 14th डे, 14th डे से पहले 13th डे पे there is a very important question which comes almost in all competitive exams. There will be LH surge. Surge means what? There will be spike in the graph of the LH. You can see that's the luteinizing hormone is at its peaks because it is called ovulatory hormone. It will promotes the rupturing of the follicle, the mature follicle. Now this follicle which ruptures and releases the secondary oocyte, which is going to be ovum later on. This is called as the Graafian follicle. यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि जो mature follicle है which releases the secondary oocyte, what is that termed as? That's called the Graafian follicle. क्या हुआ बेटे, यहाँ पे ovulation हो गई 14th डे पे। अच्छा, जब LH सर्ज होता है 14th डे पे, उस समय बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा होता है और बॉडी में उस समय भी कुछ कुछ चेंजेस आ रहे होते हैं फीमेल के। उसके बाद जब ओव्यूलेशन हो गई, अब क्या होगा, इंतजार। ये जो ओव्यूलेशन के बाद जो एग है ये कहाँ आएगा, ओव्यूलेशन के बाद एग फैलोपियन ट्यूब में आएगा। कौन लेकर आएगा, वहां से फिमरी ने कैच किया और उसके बाद सीलिया के थ्रू, बिकॉज इट इज नॉन मोटाइल, ये आ गया ओविडक्ट में। ठीक है, अब जब ये रिलीज हुआ है आपका सेकेंडरी oocyte और जो सेकेंड फीमेल गैमिट है, तो जो बचे हुए पार्ट थे ग्राफियन फॉलिकल के, जो ग्राफियन फॉलिकल बच गया है वो अब एक टेम्पररी ग्लैंड की तरह काम करता है। उस ग्लैंड का नाम है कॉर्पस ल्यूटियम, या इसे हम येलो बॉडी भी कहते हैं। व्हाट डू वी कॉल इट, येलो बॉडी भी कहते हैं। और कॉर्पस ल्यूटियम का काम क्या है, इट सिक्रीट्स द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक जो हम फीमेल्स में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और साथ ही साथ प्रेगनेंसी हार्मोन विच इज प्रोजेस्टेरॉन। तो आप देख रहे हो कि प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है ड्यूरिंग दिस फेज, और इसीलिए इसे हम सिक्रिटरी फेज या ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम
ल्यूटियम की फॉर्मेशन हो रही है, इसीलिए हम इसे ल्यूटियल फेज भी कहते हैं। तो हो क्या रहा है बेटे, पूरी तरह से एंडोमेट्रियम की लाइनिंग थिक हो चुकी है और कॉर्पस ल्यूटियम ने प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट किया, ग्रोइंग फॉलिकल से इस्ट्रोजन सिक्रीट हो रहा था और कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट हो रहा था। कॉर्पस ल्यूटियम बाद में और एक श्रिंक होके एक और स्ट्रक्चर बनाता है जिसे कॉर्पस एल्बिकन्स कहते हैं, विच इज अ वाइट बॉडी। और फिर आ गया 28th डे, मीन्स द वेट इज फाइनली ओवर। इफ fertilization will occur, implantation is the second stage, but if it is not happening, the fertilization नहीं होगा तो क्या होगा बेटे, फिर से वही साइकिल रिपीट होगी। वो जो एक्स्ट्रा लाइनिंग आई थी एंडोमेट्रियम की वो श्रेड ऑफ हो जाएगी, वो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के थ्रू बाहर आ जाएगा और फिर से ये साइक्लिक फेनोमेना चलता रहेगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइकिल एंड यू शुड नो कि इस समय एक फीमेल के साथ क्या क्या चेंजेस आते हैं। एंड नॉट ओनली फीमेल, इवन द मेल शुड नो दिस साइकिल, क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन में वहां पे भी ये यूजफुल होने वाला है। तो दिस इज द आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू मेक इट सिंपल। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है यू कैन आस्क, और आपको साथ में पढ़ना है कि कौन कौन से जगह पे क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।